Hello students, I am Abhay Kumar going to deliver lecture 3 of vector and relativity in mathematical physics of BSc part 1 physics. In this lecture, I am going to solve some problems based on gradient, divergence and curl, which is part 1 of the problems. In the second part, some more problems will be solved by me in the next lecture. But starting from problem number 1 in this part, that is lecture 3, which is problem 1, so that grad phi psi is equal to phi grad psi plus psi grad phi, where phi and psi are two scalars. Now LHS can be expressed as, from LHS we can obtain RHS. So I am starting from LHS. Now its solution is LHS equals to grad phi psi, where phi and psi are two scalars. phi और psi दो स्केलर क्वांटिटीज हैं और उस पर ऑपरेटेड है ग्रेड. तो ग्रेड फाई साई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल ऑपरेटर. हमने बतलाया था पिछले पार्ट में लेक्चर 3 में कि ग्रेड को डेल ऑपरेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ग्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल ऑपरेटर. इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर. तो डेल ऑपरेटर फाई साई दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों स्केलर फंक्शंस फाई एंड साई का प्रोडक्ट है. डेल ऑपरेटर फाई साई, एंड डेल ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी रिटन एज आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. ये डेल ऑपरेटर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो कार्टेशियन का सेट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. नाउ फाई साई, प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई. नाउ दिस फाई एंड साई कैन बी ऑपरेटेड आई डेल अपॉन डेल एक्स, j del upon del y and k del upon del z, each can be operated on the product of two scalar functions phi and psi. So we can write, first of all we have to operate I del upon del x on phi psi. सबसे पहले I del upon del x को phi, प्रोडक्ट ऑफ phi और psi का जो प्रोडक्ट है उस पर ऑपरेट कराते हैं. I del upon del x phi psi प्लस नाउ जे डेल अपॉन डेल वाई को ऑपरेट कराते हैं फाई साई पर. इस टर्म को, इसका इस कंपोनेंट को साई डेल अपॉन डेल वाई फाई साई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई साई. नाउ इट कैन बी पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई पार्शियल वाई कंपोनेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और डेल अपॉन डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई. अब दोनों का प्रोडक्ट है तो इसमें डेल अपॉन डेल एक्स फाई पर ऑपरेट कराएंगे तो डेल फाई अपॉन इंटू डेल एक्स और साई को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर या फर्स्ट फंक्शन फाई को कांस्टेंट रखें, सेकंड फंक्शन पर ऑपरेट कराएं डेल साई बाई डेल एक्स, तो फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स और बीच में प्लस साइन होगा, और फिर साई सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट कर लें और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएं तो फाई डेल फाई बाई साई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स. उसी ढंग से डेल अपॉन डेल वाई
फाई साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल वाई, उसी ढंग से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आई कैप डेल फाई, आई कैप फाई को कांस्टेंट रख लेते हैं, फाई सबसे पहले, और फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस अब सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट कर दें तो ये फिर आई कैप दोनों में है, कॉमन आई कैप जो है दोनों टर्म में होगा, तो इसलिए इसको इसके साथ भी रखेंगे। सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, साई को कांस्टेंट रखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं डेल फाई अपॉन आई कैप साई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। नाउ सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई फाई साई जे कैप इज कैन बी रिटन एज जे कैप। अब यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख देते हैं पहले, फाई सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाई, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख करके फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस फिर जे कैप, फिर सेकंड टर्म में भी बीच में प्लस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो बीच में प्लस साइन आएगा, और फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख करके सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे, वैरी कराएंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल साई, और फिर सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रख करके साई को कांस्टेंट रख कर फर्स्ट फंक्शन को का वेरिएशन देखेंगे हम जो कि डिफरेंशिएशन में होता है, तो उसमें जे कैप दोनों टर्म में होगा, तो इसलिए जे कैप को यहाँ लिखा। अब सेकंड फंक्शन को अब कांस्टेंट कर लेते हैं साई, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे, का चेंज देखेंगे, रेट ऑफ चेंज देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल फाई बाई साई इंटू साई कांस्टेंट सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल फाई अपॉन डेल वाई, और यहाँ भी जे कैप, इसमें भी जे कैप होगा, यहाँ भी जे कैप, और दोनों टर्म में। अब इसमें के कैप डेल फाई बाई डेल, तो फिर फर्स्ट यहाँ डेल फाई बाई डेल अपॉन डेल जेड फाई साई है, तो फाई को फिर कांस्टेंट रखते हैं, तो के कैप फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख लिया जाए, बाहर कर दें डेल साई अपॉन डेल जेड एंड प्लस सेकेंड टर्म इज प्लस इसी के नीचे, सेकेंड टर्म को इसी के नीचे लिख देता हूँ, प्लस अब सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट कर लें साई को, और के कैप भी है डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये लास्ट टर्म है इसका। सेकेंड फंक्शन फाई साई का डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, के कैप फर्स्ट फंक्शन फाई को कांस्टेंट रखा, उसके बाद सेकेंड फंक्शन को का चेंज रखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल साई बाई डेल जेड प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को सेकेंड स्टेप में प्लस साइन दे करके सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रख लिया साई को, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो साई इंटू डेल फाई बाई डेल जेड, और के कैप है, के कैप को यहाँ आगे के बदले यहाँ पर बाद में भी लिख सकते हैं या आगे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ वी कैन राइट आई, अब देखना डेल साई बाई डेल एक्स, आई फाई डेल फाई बाई डेल वाई, जितना एक्स वाई और जेड कंपोनेंट फाई साई का जो प्रोडक्ट का है उसका एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस सेकेंड टर्म इज आई कैप का सेकेंड टर्म वाई कंपोनेंट वाला, तो वाई कंपोनेंट का सेकेंड टर्म जे कैप फाई डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस, अब ये जेड कंपोनेंट भी इसका के कैप फाई डेल साई बाई डेल जेड, इसको फाई के कैप फाई डेल साई अपॉन डेल जेड, इसको एक साथ कर लेते हैं, तीन टर्म्स को एक साथ कर लिए, फाई और साई का जो डिफरेंशिएशन फाई फर्स्ट टर्म फाई और सेकेंड टर्म साई का डिफरेंशिएशन एक्स वाई और जेड का जो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, तो वो सब टर्म को एक साथ आई जे और के वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं। अब इसमें फिर अब सेकेंड टर्म है, इसमें आई साई डेल साई बाई डेल फाई बाई आई साई वाला टर्म साई, अब सेकेंड फंक्शन साई को कांस्टेंट रख करके फर्स्ट फंक्शन वाला, उसमें भी तीन टर्म है, आई साई डेल फाई बाई डेल एक्स, आई जे कैप साई साई हाँ जे कैप साई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस साई डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, या के कैप साई डेल फाई बाई डेल जेड। अब तीनों को एक साथ लिख देते हैं, बाकी फाई इंटू डेल साई बाई डेल एक्स,
फाई इंटू डेल साई बाई डेल एक्स, तीनों कंपोनेंट को एक साथ, तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड कंपोनेंट को रखती है। अब साई इंटू डेल फाई बाई फाई का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, वो तीनों टर्म मौजूद है, उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस आई कैप साई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस, अब सेकेंड टर्म है साई इंटू डेल फाई बाई डेल वाई इंटू जे कैप, या जे कैप को पहले लिखना, जे कैप साई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप। अब के कैप यहाँ देखें, के कैप ये लास्ट टर्म है, प्लस साई डेल फाई बाई डेल जेड इंटू के कैप, और के कैप साई डेल फाई बाई डेल जेड। तो इस टर्म को एक साथ, ये लास्ट टर्म है, तो के कैप साई डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब हम रिजल्ट के काफ़ी क्लोज हैं। आई डेल फाई डेल साई बाई डेल जेड दैट इज फाई इंटू, इसको लिखा जा सकता है, फाई को अगर हम बाहर कर लें, यहाँ फाई को बाहर कर लेते हैं, एक स्टेप और हमारा रिजल्ट होगा सामने। फाई को बाहर कर लिया, आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस फाई जे कैप, फाई हमने बाहर किया है, डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल साई अपॉन डेल जेड। ये थर्ड टर्म हुआ। अब तीनों को एक साथ ब्रैकेट में कर दिया, आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड, और ये हमारा निश्चित रूप से ये ग्रेड साई है, ये ग्रेड साई है। चूँकि किसी फंक्शन का स्केलर फंक्शन, यहाँ फाई और साई दोनों स्केलर फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, और उसका जो ग्रेडियंट होता है तो वो वेक्टर होगा। यहाँ निश्चित रूप से आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में है, तीनों कंपोनेंट है, तीनों एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर है। तो निश्चित रूप से ये टर्म ग्रेडियंट तो स्केलर का लिया गया, ग्रेडियंट स्केलर का लिया गया, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है, जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होता है, वह वेक्टर होता है। मैंने पार्ट 2 में भी बतलाया, जिसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व को डिस्कस किया था, उस लेक्चर में भी लेक्चर 2 में भी इस चीज़ को बतलाया था। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से ग्रेड साई हो गया। और फिर इसी ढंग से अब साई कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ तीनों टर्म में साई है, आई साई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप साई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप, नीचे टर्म लिखा हूँ यहाँ ये थर्ड टर्म को, और प्लस के कैप साई डेल फाई बाई डेल जेड। तो यहाँ पर भी साई को बाहर कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड होगा। यहाँ साई को बाहर करता हूँ, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया ऑब्टेन, इसको अंडर ब्रैकेट कर दें। नाउ वी हैव फाई इंटू आई डेल साई बाई डेल एक्स जे प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड। ये निश्चित रूप से क्या है, ग्रेड साई है, तो वी कैन राइट इट ग्रेड साई प्लस साई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का जो सेकेंड टर्म है उसका फर्स्ट फैक्टर है साई, और आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। निश्चित रूप से ये वेक्टर है, और ये ग्रेड क्या होगा, क्योंकि ग्रेडियंट किसी स्केलर का वेक्टर होता है, तो निश्चित रूप से ये वेक्टर है, और फाई के टर्म में है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल जे डेल वाई जे कैप प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। निश्चित रूप से ये ग्रेड ये साई इंटू फर्स्ट जो फंक्शन है वो साई है, फर्स्ट टर्म इसमें सेकेंड पार्ट का सेकेंड टर्म का फर्स्ट जो फंक्शन है वो साई है, और ये ग्रेड फाई हो जाएगा। तीनों कंपोनेंट आई प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड इज ग्रेड फाई विच इज ए वेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं। तो नाउ इट इज आर एच एस, इट इज आर एच एस, it is RHS, so we obtain the result, it is RHS proved, that is LHS is equal to RHS, मतलब we have grade phi, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेड फाई, रिजल्ट इज ग्रेड फाई साई, दो स्केलर फंक्शन का प्रोडक्ट का ग्रेडियंट लेने पर जो रिजल्ट है फाई ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई, जो कि RHS में प्रॉब्लम में दिया है, और इस प्रकार से ये प्रॉब्लम ये प्रूव्ड हो गया।
ये इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS। Now problem 2 is show that curl under bracket grad phi is equal to 0. It is a very important problem which is usually asked in BSc Part 1 examinations in different universities all over in India. Now I am going to solve it. We can only obtain RHS from LHS because RHS is 0. केवल LHS से ही हम RHS ऑब्टेन कर सकते हैं, चूँकि RHS 0 है इसलिए RHS से LHS ऑब्टेन होना पॉसिबल नहीं है। तो LHS इज कर्ल ग्रेड फाई। Now in symbol curl grad phi can be expressed as, we can write it del operator क्रॉस, कर्ल के लिए कर्ल का जो सिंबल है वह क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और ग्रेड फाई को लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर फाई। ये कर्ल और ग्रेडियंट का सिंबल के रूप में इसको हमने एक्सप्रेस किया, कर्ल ग्रेड फाई दैट इज डेल ऑपरेटर क्रॉस ग्रेड फाई इज डेल ऑपरेटर फाई। नाउ डेल ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ है बीच में। और ग्रेड साई को लिखा जा सकता है, अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में ग्रेड फाई ऑब्टेन किया था, तो ग्रेड फाई को लिखा जा सकता है आई कैप डेल अपॉन, ऐसे डेल ऑपरेटर फिर उतना आई डेल कैप अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ऑपरेट करना है फाई स्केलर फंक्शन पर, दूसरा फंक्शन पर। जो फंक्शन यहाँ दिया है एक ही फंक्शन है, फर्स्ट प्रॉब्लम में 2 फंक्शन था स्केलर फंक्शन, यहाँ एक ही फंक्शन है। तो ग्रेड फाई का वैल्यू फर्स्ट प्रॉब्लम में भी हमने ऑब्टेन किया, तो आई कैप डेल फाई अपॉन फाई को ऑपरेट कर देंगे डेल ऑपरेटर के इस टर्म पर के साथ, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड फाई। डेल ऑपरेटर का वैल्यू लिख करके उसके बाद जो फंक्शन है फाई उसको उस पर ऑपरेट कर देंगे इसके इस टर्म पर, इस पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव पर, डेल अपॉन डेल एक्स फाई जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड into phi, that is del phi by del z. Now cross product of the bracketed terms in first and second bracket. Now cross product of these two can be expressed by determinant, because cross product can be also obtained from, can be expressed in form of determinant. Otherwise आई डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई डेल अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे वाला भी टर्म 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा, और बाकी 6 टर्म सर्वाइव करेगा। 6 टर्म इसमें बचेगा, उसमें से प्रत्येक में 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव होगा। तो अगर हम डिटर्मिनेंट से अगर उसका वैल्यू निकालते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का, तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा, उतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अब डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसका वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू ऑब्टेन करने जा रहा हूँ। तो आई कैप यहाँ लिख दें, आई कैप कोफिशिएंट जो है जे कैप यूनिट वेक्टर्स और के कैप यूनिट वेक्टर को लिख दिया ऊपर में। अब आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई जे के सामने, के का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड के सामने। अब सेकेंड इसमें जो है सेकेंड ब्रैकेट में जो फिर 3 टर्म है जो कि ग्रेड फाई का वैल्यू है। अब यहाँ पर आई, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है डेल फाई बाई डेल एक्स, तो आई के सामने फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स। थर्ड रो में लिखेंगे, फर्स्ट रो है आई जे के लिए, फर्स्ट रो हो गया डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में डेल फाई बाई डेल एक्स आई का कोफिशिएंट इसके सामने, आई के सामने लिखा। फिर जे के सामने जे का कोफिशिएंट डेल फाई अपॉन डेल वाई लिखा गया।
और यहाँ पर के का कोफिशिएंट सेकेंड ब्रैकेट में डेल फाई अपॉन डेल जेड, इसको भी लिखा गया यहाँ ये के कैप के सामने थर्ड कॉलम में और फिर थर्ड रो में। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो कॉलम होगा पॉजिटिव, सेकेंड कॉलम निगेटिव एंड थर्ड कॉलम पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ आई कैप, अगर आई कैप हम कंसीडर करते हैं तो आई कैप के सामने का कॉलम और सामने का रो, ये इसको इग्नोर करना होगा। तो बचेगा 4 टर्म डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड दिखाई दे रहा है, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। अब लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई, ये डेल अपॉन डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। और फिर राइट से लेफ्ट में प्रोडक्ट करेंगे, डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई बाई डेल वाई। तो राइट से लेफ्ट, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में, मतलब राइट टर्म थी जो डेल अपॉन डेल जेड है वह थर्ड कॉलम का टर्म से सेकेंड कॉलम का जो थर्ड रो में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी ढंग से फिर माइनस जे, सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है डिटर्मिनेंट का और थर्ड कॉलम पॉजिटिव। जे कैप जब सपोज करेंगे, यहाँ पर जे कैप सपोज किया जाएगा, जे कैप यहाँ लिया जाएगा, तो इसके सामने का कॉलम और सामने का रो, ये जो ये वाइनिश हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे। तो उस सिचुएशन में डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई बाई डेल जेड, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बीच में माइनस साइन होगा। तो आई कैप जब लिया, आई कैप ब्रैकेट के बाहर, तो इसके सामने का कॉलम सामने का रो, इसको इग्नोर करेंगे। अब डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल जेड, तो डैट इज डेल इंटू डेल स्क्वायर, वी गेट डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड। नाउ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल इंटू डेल फाई दैट इज डेल स्क्वायर फाई इंटू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई, माइनस डेल स्क्वायर फाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये फर्स्ट टर्म का हो गया डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट ले लिया गया, मैंने इसको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके। माइनस सेकेंड टर्म, अब इसमें कॉलम जैसा मैंने बतलाया, सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है, जे कैप निगेटिव, आई कैप पॉजिटिव, ये जे कैप निगेटिव, ये सेकेंड टर्म निगेटिव, और के कैप थर्ड टर्म, फिर थर्ड कॉलम पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, सेकेंड कॉलम निगेटिव डिटर्मिनेंट में, थर्ड कॉलम पॉजिटिव। अब माइनस जे कैप, इसीलिए निगेटिव होता है, इसलिए माइनस से स्टार्ट किए हैं। अब जे कैप जब यहाँ कंसीडर करेंगे, जे कैप कंसीडर करेंगे, तो जे कैप के सामने का कॉलम सामने का रो, ये इग्नोर करेंगे, ये वाइनिश होगा। तो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल जेड, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल इंटू डेल फाई, डेल स्क्वायर फाई, फर्स्ट टर्म हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड, डेल एक्स डेल जेड, बीच में माइनस साइन। अब चले फिर, अब राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स, दैट इज डेल इंटू डेल फाई दैट इज डेल स्क्वायर फाई इंटू डेल जेड डी एक्स, डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल एक्स। और अब लास्ट में थर्ड टर्म को कंसीडर करें, थर्ड कॉलम पॉजिटिव होता है, तो ये के कैप जब लिया तो सामने का कॉलम सामने का रो, सामने का कॉलम के का नीचे वर्टिकल में लाइन में जो टर्म है ये कॉलम होगा थर्ड कॉलम, ये हॉरिजॉन्टली ये रो हो गया, तो के कैप लिया गया, तो फर्स्ट ये कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो आई जे के है, उसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के टर्म वैनिश होंगे, वो इग्नोर करेंगे। अब जो टर्म बच रहा है वह फर्स्ट कॉलम का डेल अपॉन डेल एक्स, सेकेंड कॉलम का डेल अपॉन डेल वाई, फिर ये सेकेंड रो में, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में डेल फाई बाई डेल एक्स, और जे कैप का मैंने सेकेंड कॉलम में, और लेकिन थर्ड रो का सेकेंड टर्म डेल फाई बाई डेल वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, दैट इज डेल इंटू डेल फाई, डेल स्क्वायर फाई इंटू डेल एक्स डेल वाई होगा, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। के कैप का जो कोफिशिएंट होगा ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म माइनस, अब राइट टू लेफ्ट, यहाँ देखिए यही 4 टर्म बच रहा है इधर। अब डेल अपॉन डेल वाई इंटू माइनस साइन दे करके डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल इंटू डेल फाई दैट इज डेल स्क्वायर फाई अपॉन
डेल वाई इंटू डेल एक्स, डेल वाई इंटू डेल एक्स, डिनोमिनेटर में डेल वाई है, डेल अपॉन डेल वाई, और फर्स्ट टर्म में थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम में का जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट टर्म है डेल फाई बाई डेल एक्स, और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो का सेकेंड टर्म से डेल अपॉन डेल वाई से, तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स, दैट इज डेल इंटू डेल फाई, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स। ये आपका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें देखें डेल वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल से डेल वाई डेल एक्स डेल जेड इजकल टू डेल स्क्वायर फाई डेल वाई बाई डेल जेड इजकल टू होगा डेल स्क्वायर फाई इंटू डेल जेड इंटू डेल वाई, दैट इज यहाँ कम्यूटेशन रूल का अप्लाई होगा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई बाई डेल एक्स इजकल टू डेल स्क्वायर फाई डेल जेड इंटू डेल वाई, और फिर डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड इजकल टू डेल स्क्वायर फाई डेल जेड इंटू डेल एक्स लिखा जा सकता है इसको। अगर जेड पहले लिखते हैं उसके बाद डेल जेड तो ये कम्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर थर्ड टर्म में डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल वाई, और इसको लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर फाई इंटू अपॉन डेल फाई इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। तो ये सभी इक्वल हो गया, मतलब डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई इक्वल हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई डेल वाई इंटू डेल जेड के, तो ये सभी कैंसिल हो जाएगा, ये सभी आपस में दोनों इक्वल है, कम्यूट हो सकता है, तो इसलिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज आई कैप इंटू जीरो वी गेट जीरो, लेकिन आई कैप इंटू जीरो माइनस जे कैप इंटू जीरो प्लस के कैप इंटू जीरो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कम्यूटेशन रूल यूज करके हमने ये ऑब्टेन किया रिजल्ट। ये इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट का दोनों टर्म इक्वल होगा, सेकंड ब्रैकेट का दोनों टर्म इक्वल होगा, थर्ड ब्रैकेट का दोनों टर्म इक्वल होगा, दैट इज जीरो विच इज RHS। So proved, the result is proved. The problem was curl grad phi is equal to 0. Therefore, the result is LHS is equal to RHS. That is curl grad phi equals to 0. Now, problem number 3, which is also an important problem. So that divergence curl a vector is equal to 0. अभी सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमने कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0 अभी प्रूव किया, मतलब कर्ल का ऑपरेशन देखा, यहाँ डाइवर्जेंस का ऑपरेशन है, और फिर कर्ल ए का मैंने कर्ल ए पर अप्लाई है, कर्ल का ऑपरेशन ए वेक्टर पर होगा, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको उस पर डाइवर्जेंस का अप्लाई होगा। तो सबसे पहले कर्ल ही हम ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद डाइवर्जेंस को अप्लाई किया जाएगा, डाइवर्जेंस। तो नाउ LHS इज, सबसे पहले हम LHS टर्म को, चूँकि LHS से ही RHS मिल सकता है, RHS से ऑब्टेन, वी कैन नॉट ऑब्टेन LHS फ्रॉम RHS बिकॉज RHS इज 0। तो LHS से ही स्टार्ट करना होगा। LHS इज इक्वल टू डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर। अब सिंबल में इसे लिख दिया जाए, डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू लिखा जा सकता है डेल ऑपरेटर डॉट कर्ल ए, दैट इज डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब कर्ल ए का वैल्यू हम ऑब्टेन करके और इसमें पुट करेंगे, तो डाइवर्जेंस डेल वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा, और हमें RHS 0 ऑब्टेन करना है, वो भी ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ डेल कर्ल ए डेल क्रॉस ए वेक्टर। अब डेल ऑपरेटर को भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेल ऑपरेटर इज आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस, और ए वेक्टर को तीनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए वेक्टर का एक्स ए वाई और ए जेड के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर का को कंपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
अब फिर से दो मेथड, एक आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, तो 3 टर्म तो जीरो हो जाएगा और बाकी 6 टर्म्स सर्वाइव करेगा, उसमें 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव होगा। तो उस ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से इजीली इसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, तो आई कैप, यहाँ आई कैप लिख दिया जाए डिटर्मिनेंट के अंदर, आई कैप, सेकेंड कॉलम जे कैप, और थर्ड कॉलम में या थर्ड रो में, फर्स्ट रो में 3 टर्म है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में इसे के कैप को लिखा गया, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में का फर्स्ट टर्म हो गया जे कैप, और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम में आई कैप हो गया, जो ये कोफिशिएंट है आई जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स का। अब जो कोफिशिएंट है फर्स्ट ब्रैकेट में आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, उसको आई कैप के सामने डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई, के कैप का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड। अब इसमें आई कैप का कोफिशिएंट ए एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स वेक्टर, एक्स का ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स हो गया, और एक्स वेक्टर इजकल टू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड एक्स हो गया और डायरेक्शन आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स हो गया आई का कोफिशिएंट, फिर जे का कोफिशिएंट ए वाई, और फिर के कैप का कोफिशिएंट ए जेड। अब इसे सॉल्व कर लेंगे फिर इस डिटर्मिनेंट को, जैसा कि प्रॉब्लम 2 में किया। अब आई कैप, यहाँ आई कैप सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो यूनिट वेक्टर है इसमें आई कैप, तो इसके सामने का कॉलम और इसमें इसके सामने का रो, मतलब ये इग्नोर हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बचेगा 4 टर्म डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए वाई ए जेड। अब लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट का रूल के अनुसार, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई लिखे हम, डेल ए जेड लेफ्ट टू राइट क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड डेल अपॉन डेल वाई इंटू ए जेड, दैट इज डेल ए जेड अपॉन डेल वाई। अब सेकेंड टर्म निगेटिव हो गया, इसमें सेकेंड टर्म निगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट के रूल के अनुसार, माइनस, अब राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम चूँकि पॉजिटिव होता है, सेकेंड कॉलम निगेटिव, थर्ड कॉलम पॉजिटिव, तो सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है, लेकिन अगर इसे पॉजिटिव लिखना चाहें तो इसका जो सेकेंड टर्म है उसको माइनस बाहर कर लें, तो उस सिचुएशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तब, और फर्स्ट टर्म निगेटिव, उस तो प्लस ये कैप कर देता है। और ऐसा इसलिए कि यहाँ पर डाइवर्जेंस में का जो वैल्यू है डेल ऑपरेटर का, इक्वेशन 1 में डाइवर्जेंस कर ले, तो डाइवर्जेंस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑपरेटर का वैल्यू जो होगा वह आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होगा। तो बीच में प्लस टर्म है, प्लस जे है, तो यहाँ भी अगर प्लस जे अगर इसमें करें, उसके बाद आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, तो फार्मूला वहाँ अप्लाई करने में थोड़ा सा होमोजीनियस अच्छा रहेगा, तो इसलिए इसको प्लस के ही टर्म में लिख रहे हैं। तो इसलिए अब सेकेंड टर्म से, लेकिन ऑपरेशन अब करना होगा, जे कैप जब ले लिया पॉजिटिव, माइनस सेकेंड टर्म को बाहर कर दिए, तो ये माइनस पहले तो होता ही बीच में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब सेकेंड टर्म पॉजिटिव, तब ऑपरेशन जो होगा, अब जे कैप है तो इसके सामने का कॉलम और ये सामने का रो वैनिश होगा, इसको इग्नोर करेंगे, तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल जेड, एक्स ए जेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर माइनस चूँकि बाहर कर लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, सेकेंड टर्म चूँकि ब्रैकेट के पहले निगेटिव होता है, तो अब राइट टू लेफ्ट माने सेकेंड टर्म अब हो गया, माइनस लेने से, माइनस बाहर करने से अब पॉजिटिव हो गया, तो डेल ए एक्स अपॉन राइट टू लेफ्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, और माइनस अब लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए जेड, दैट इज डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ये सेकेंड टर्म हो गया। अब के कैप थर्ड टर्म के लिए के कैप, अब इसमें देखा जाए के कैप, जब के कैप को यहाँ कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो ये वैनिश होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे, तो अब बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई बगल में, और एक्स ए वाई, मतलब केवल फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, या कहें सेकेंड रो और थर्ड रो का ही टर्म, इसमें थर्ड रो में केवल फर्स्ट सेकेंड रो में भी 2 टर्म बचेगा जेड वाला छोड़ करके, और थर्ड रो में भी 2 ही टर्म बचेगा, और केवल फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के टर्म इसमें कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर डेल अपॉन अब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्लस है, थर्ड कॉलम पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना होगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, और माइनस
माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू सेकेंड टर्म को मैंने राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा। ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई अंडर ब्रैकेट, तो ये कर्ल ए का वैल्यू आ गया। कर्ल ए देयरफॉर कर्ल ए वेक्टर इक्वल्स टू वी गेट कर्ल ए का वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लें। अब इक्वेशन 2 में इसमें इक्वेशन 1 का यूज करना होगा। अब इक्वेशन 1 से हम चले, हम तो कर्ल ए का वैल्यू मिला है, अब इस कर्ल ए के वैल्यू को पुट करना है हम इक्वेशन 1 में। तो डाइवर्जेंस अब क्या है, LHS डाइवर्जेंस कर्ल ए, देयरफॉर डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर, डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर ऑपरेटर के रूप में, डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर। और डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू जो कि कर्ल ए है उसका वैल्यू मालूम हो चुका है। और डेल ऑपरेटर को भी ऑपरेटर के रूप में लिख दें, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें, ब्रैकेट के अंदर इसको। अब यहाँ पर फिर डॉट प्रोडक्ट है, कर्ल ए का वैल्यू यहाँ मालूम है, यहाँ इक्वेशन 2 में RHS में, इसका वैल्यू को फिर से लिखा जाए, आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस सेकेंड टर्म है प्लस सेकेंड टर्म जे कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, सेकेंड टर्म हो गया। अब प्लस थर्ड टर्म यहीं पर इसी ब्रैकेट के अंदर नीचे लिख देता हूँ, के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज जानते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1 होता है, जबकि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। तो नाउ आई डॉट आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर कुल मिला के 9 टर्म्स होंगे, जिसमें से आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट फर्स्ट टर्म को करेंगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से तो आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट के होगा 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म को करेंगे तीनों टर्म से, तो जे डॉट आई जे डॉट के 0 हो जाएगा, तो जे डॉट जे वाला बचेगा, के डॉट के वाला बचेगा, सर्वाइव करेगा सिमिलर यूनिट वेक्टर का, उसी को हम लिखते हैं, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, 6 टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो केवल अब यहाँ एक्स वाला लिखा जाए, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, तो डेल अपॉन ये लिखा जा सकता है, डेल अपॉन डेल एक्स फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, डेल अपॉन डेल एक्स डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। चलिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो गया। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट या सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट या सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो जे डॉट जे इक्वल टू 1, स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के बीच में होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1। तो यहाँ बचेगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म का जो जे का कोफिशिएंट है, जे कैप का, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। एंड नाउ अब थर्ड टर्म, फिर जे डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। और नाउ अब थर्ड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का और थर्ड टर्म सेकेंड ब्रैकेट का, के डॉट के, दोनों में के डॉट के है, सिमिलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा, तो के का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया ब्रैकेट में के का कोफिशिएंट थर्ड ये टर्म में डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये हो गया। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो केवल तीन ही टर्म इसमें सर्वाइव करेगा, बाकी सब 0। अब इसे ब्रैकेट को क्लोज या ब्रेक कर दें, तो डेल इंटू डेल ए जेड, डेल स्क्वायर ए जेड, डेल एक्स डेल वाई डिनोमिनेटर में है, डेल एक्स डेल वाई हो गया, माइनस अब फिर डेल वाई डेल एक्स को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल ए वाई बाई डेल जेड से, डेल इंटू डेल वाई डेल ए वाई डेल स्क्वायर ए वाई
अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड प्लस अब यहाँ पर डेल इंटू डेल वाई इंटू डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, तो डेल इंटू डेल ए एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस अब डेल अपॉन डेल वाई जो को मल्टीप्लाई करेंगे इसे सेकेंड टर्म से, तो डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये सेकेंड टर्म का भी हो गया। डेल अपॉन डेल वाई को मल्टीप्लाई कर दिए डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स है। अब थर्ड ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल जेड बाहर है, अब इसको थर्ड टर्म के फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करके, तो डेल अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल ए वाई बाई डेल एक्स, दैट इज डेल इंटू डेल ए वाई, दैट इज डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स। अब फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है डेल अपॉन डेल जेड उसको ब्रैकेट ब्रेक करके उसके अंदर जो टर्म है डेल एक्स अपॉन डेल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई, दैट इज डेल इंटू डेल एक्स डेल स्क्वायर ए एक्स, और डिनोमिनेटर में है डेल जेड बाहर में और अंदर में डेल वाई, तो डेल जेड इंटू डेल वाई। नाउ अब देखें डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर ए जेड प्लस है डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पर डेल स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है डेल स्क्वायर ए जेड डेल एक्स डेल वाई यहाँ, और डेल अपॉन यहाँ पर डेल स्क्वायर ए एक्स डेल वाई डेल जेड, और डेल स्क्वायर ए एक्स यहाँ देखिए डेल स्क्वायर लास्ट टर्म में ए एक्स डेल जेड डेल वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया टर्म। फिर अब देखें वाई वाला डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, और यहाँ डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स कमूट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है डेल एक्स डेल जेड इक्वल टू डेल जेड डेल एक्स, डेल स्क्वायर ए वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉम्पिटिशन रूल से ये भी कैंसिल हो गया। अब एक टर्म बचा डेल स्क्वायर ए जेड, यहाँ देखें डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन यहाँ डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स है, सॉरी यहाँ डेल अपॉन डेल वाई, और सेकेंड टर्म में डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट के बाहर और डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल इंटू डेल ए जेड इक्वल टू डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, यहाँ देखें तो माइनस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स होगा, और यहाँ फर्स्ट टर्म में डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया। देयरफॉर रिजल्ट इज जीरो, देयरफॉर डाइवर्जेंस कर ले इक्वल टू जीरो, जो हमें साबित करना था वो मालूम हो गया, वो प्रूव हो गया, दैट इज जीरो इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड, ये आर एच एस में है जीरो प्रूफ्ड, तो एल एच एस से हम आर एच एस में आ गए, मतलब हमने साबित किया डाइवर्जेंस कर ले इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं डाइवर्जेंस कर ले ए वेक्टर और रिजल्ट क्या मिला जीरो, विच इज आर एच एस। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, लेकिन अगले पार्ट में भी कुछ और प्रॉब्लम्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल पर, उसका सेकेंड पार्ट में भी मैं, ये फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम्स का जिसको लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया, तो अगले पार्ट में भी इसका कुछ और जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।